अब आपको उस जगह लिए चलते हैं जहां पर कल सुबह 10 बजे से अंतिम दर्शन कर सकेंगे लोग धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव के। वहां पर मौजूद हैं नितिन उपाध्याय, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि कल सुबह 10 बजे से वहां पर जो कार्यक्रम होना है उसकी क्या वहां पर वो तैयारी देख रहे हैं, क्या दृश्य देख रहे हैं। नितिन। देखिए बिल्कुल, देखिए मैं इस समय सैफई मेला पांडाल में मौजूद हूं और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि किस तरीके से तैयारियों का क्या स्थिति है। देखिए तमाम जो लोग हैं, पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार यहाँ इस समय मौजूद हैं। एक बड़ा मंच तैयार किया जा रहा है जो परमानेंट जो कहा जाए प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर एक कहा जाए पूरी तरह से एक पांडाल लगाया जा रहा है जहाँ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के संस्थापक हैं, उनका जो शरीर है, पार्थिव शरीर है, वो अंतिम दर्शनार्थ रखा जाएगा। आप देखिए तस्वीरों के जरिए ये बहुत बड़ा पांडाल है। सैफई महोत्सव यहीं आयोजित होता रहा है, जब जब सरकार रही है सैफई महोत्सव आयोजित होता रहा है। मुझे याद है कि जब नतीजे आए थे इस साल मार्च महीने में, उसके 4 या 5 दिन बाद होली का कार्यक्रम था। उस समय अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, राम गोपाल यादव सभी लोग यहाँ मौजूद थे और सीमित कार्यकर्ता थे। और ऐसे में और क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है, हमारे मैनपुरी संवाददाता अर्पित हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए कल एक हिंदुस्तान के हर एक राजनीतिक दल की बड़ी शख्सियत यहाँ पहुँच रही है। कौन कौन नेता लोग यहाँ पहुँच? देखिए सबसे पहले तो ये है कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र यादव जी, नरेंद्र मोदी जी, वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं। साथ ही दोनों डिप्टी सीएम जो हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर आ रहे हैं और भी कई बड़े दिग्गज नेता जो हैं पूरे प्रदेश के, देश के, वो सभी लोग यहाँ पे कल दोपहर के आसपास, क्योंकि प्रधानमंत्री का प्रोग्राम बन रहा है इसलिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी उनकी ड्यूटी यहाँ लगाई जानी है और आनंद फानन में ये सब कुछ होना है, बड़ी संख्या में डिप्लॉयमेंट होना है। तो कितना फोर्स यहाँ लगाया जा रहा है, आपको जानकारी है? देखिए अगर फोर्स की हम बात करें तो करीबन 4 से 5 मंडल के यहाँ पे फोर्स लगाई गई है। करीबन अभी जो मौजूदा स्थिति में करीबन 1500 पुलिसकर्मी अभी यहाँ मौके पे मौजूद हैं। कई सारे अर्धसैनिक बल भी यहाँ पे अभी मौजूद हैं। अब ये है क्योंकि मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी जी के आने की वजह से यहाँ पे कई सारे मंडलों की और भी फोर्स, करीबन अगर हम अंदाज़ा लगाएँ तो 3 से 4 हज़ार पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद होंगे। साथ ही साथ 100-150 के आसपास अर्धसैनिक बल भी यहाँ पर मौजूद होंगे। समझ सकते हैं कि एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी यानी देश के सबसे कहा जाए एक ऐसी राजनीतिक शख्सियत जिनकी सिक्योरिटी बहुत बड़ा मुद्दा रहती है, वहीं दूसरी तरफ लाखों की भीड़ होना और उसको मैनेज करना, इसलिए दोहरी चुनौती है प्रशासन के लिए। आप देख सकते हैं कि यही सैफई मेला पांडाल है जहां पूरी तरह से एक जो प्लेटफॉर्म है, जो पक्का प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर एक मंच तैयार हो रहा है जहां मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर रखा जाएगा। देखिए इस पूरे पांडाल में करीब 5000 कुर्सियां लगाने की क्षमता है, तो अब इन कुर्सियों को पीछे से आगे की ओर कुर्सियां भी लगाना शुरू कर दिया गया है। तो कुल मिला के कहा जाए ये बहुत ही बड़े कार्यक्रमों का ये गवाह रहा है ये सैफई मेला पांडाल। और जब सैफई महोत्सव का आयोजन होता था तो इसी मंच पर तमाम जो कलाकार थे, जो तमाम एक्टर एक्ट्रेस, जो तमाम लोगों का जो अभिनय रहता था, तो इसी मंच पर रहता था। खैर बदलते वक्त की बात है, समय का चक्र घूमा और ये वीरानी सैफई में छाई रही। एक बार फिर से मुलायम सिंह यादव के देहांत के बाद आज एक बार फिर से बड़ी संख्या में लोग सैफई पहुंचे हैं और कल तो पूरे कहा जाए पूरे हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी राजनीतिक शख्सियत से लेकर बड़ी संख्या में जो आमजन हैं वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। तो कुल मिला के तैयारियाँ इस समय लगातार चल रही हैं पूरी तरह से। सुबह 10 बजे अंतिम दर्शनार्थ के लिए उनका जो मुलायम सिंह यादव नेताजी का शव यहाँ रख दिया जाएगा और फिर 3 बजे पास में ही एक जगह है जहाँ हनुमान सैफई मेला पंडाल की, और यहाँ पर तैयारियां आप दिखा रहे हैं, वहाँ पर बता रहे हैं कि कुर्सियां अभी से सजाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी को आना है, रक्षा मंत्री को आना है, तमाम मुख्यमंत्री भी बिहार के और पश्चिम बंगाल के वहां पर आ सकते हैं, ऐसी भी खबर है। तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी और इसीलिए दूसरे मंडलों की फोर्स को भी वहां पर बुलाया गया है। अब हम चलेंगे वीरेश पांडे के पास, और चूंकि एबीपी गंगा लगातार आपको धरती पुत्र के महाप्रयाण की कवरेज दिखा रहा है और रात भर भी आप तमाम अपडेट्स आप एबीपी गंगा पर देखेंगे, क्योंकि रात भर वहां पर मुलायम सिंह यादव को चाहने वाले, उनसे स्नेह रखने वाले, उनको प्रणाम करने वाले लोग पहुंचते रहेंगे सैफई, और वो तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देखते रहेंगे। वीरेश पांडे वहां पर हैं, वो और ज्यादा जानकारी देंगे कि रात में अंतिम दर्शनों का ये कार्यक्रम कैसे आगे बढ़ेगा धरती पुत्र के। वीरेश। राजेंद्र, आपने सवाल किया कि कैसे आगे बढ़ेगा, कौन आएगा, तो देख लीजिए ये 2 गाड़ी अभी आपके सामने आ गई।
अभी जब आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे कि मेरे पीछे ये दो गाड़ी आके रुक गई हैं, इसमें लोग भी बैठे हैं, अब ये अंदर जाने के लिए खोज रहे हैं कि अपने आपस में बात कर रहे हैं कैसे जाएंगे क्या है। अब देखिए समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ है, यूपी 32 भी यानी लखनऊ से भी कोई गाड़ी है। और ये देखिए ये विधायक जी आ गए, ये विधायक जी हैं जौनपुर वाले विधायक जी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये लकी यादव हैं, पारसनाथ यादव पूर्व कैबिनेट मंत्री मुलायम सिंह यादव के पक्के शिष्य के पुत्र हैं लकी यादव। और पारसनाथ यादव वो सीट रही, मैं आपको बता दूं, अब चूंकि मल्हनी की वो सीट है जौनपुर की राजेंद्र, तो वो याद आ गया कि 2017 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव केवल 2 सीट पर प्रचार करने गए थे। 2017 के चुनाव में मुलायम सिंह यादव केवल 2 सीट पर प्रचार करने गए थे, एक जसवंत नगर के लिए शिवपाल यादव के लिए, एक इनके पिताजी पारसनाथ यादव के लिए मल्हनी, बीमार मुलायम सिंह यादव। और इस बार जब ये चुनाव लड़ रहे थे लकी यादव, तो मैं खुद मल्हनी गया था और इनसे मुलायम सिंह जी ने वादा किया था कि मैं आऊँगा बेटा, खूब लड़ना। जी, नेताजी आए थे हमारे यहाँ और आज हम लोग बहुत दुखी मन से हैं। और पिताजी का जो संबंध था आदरणीय नेताजी से, और नेताजी ने जो चीज़ हमको सिखाया था, उससे मेरा पूरा परिवार हम लोग सीधा अभी जौनपुर से यहाँ पहुँच रहे हैं, सीधा पूरा। हाँ, जौनपुर से कंटिन्यू हम लोग चल के अभी यहाँ पहुँचे हैं सैफुल। आपके परिवार से तो बड़ा पारिवारिक रिश्ता था। जी, पिताजी से और नेताजी से बहुत पुराना रिश्ता, 1985 से पिताजी का और नेताजी से आपके संबंध। पिताजी को नौकरी छुड़वा कर ले आए थे समाजवादी। जी हाँ, पिताजी बॉम्बे में इंस्पेक्टर में उनका चयन हो गया था, लेकिन नेताजी ने उनको नौकरी छुड़वा कर उनको राज्य पॉलिटिक्स में ले आए। इस बार भी नेताजी ने आपसे वादा किया था कि मल्हनी आऊँगा चुनाव लड़ाने तुम्हें। हाँ जी, नेताजी आए थे, आप देखे भी थे, नेताजी हमारे यहाँ सभा करने आए थे। और पिताजी का जो संबंध था नेताजी का, उसके नाते नेताजी हमारे इस बार भी आए थे। हाँ, इस बार आप देखिए कि राजेंद्र 2022 में भी नेताजी केवल 2 जगह प्रचार करने, जसवंत नगर अपने भाई शिवपाल यादव के लिए और एक इनके लिए। पारसनाथ यादव जी के पुत्र हैं, मल्हनी से विधायक हैं। मल्हनी याद होगा, धनंजय सिंह का नाम सुना होगा, वो भी वहाँ से विधायक हैं, रहे हैं एक बार। तो मल्हनी थोड़ा सा दर्शकों को बता दूं, उसी मल्हनी से ये विधायक हैं और भारी मतों से जीते हैं। जी जी, हाँ, भारी मतों से जीते। बड़ा कठिन था इस बार, नेताजी के जाने का असर पड़ा। नेताजी के जाने के नाते कोई कठिन नहीं था वहाँ मल्हनी विधानसभा सीट। वहाँ तो आप लगातार वहाँ जौनपुर से चल के आ रहे हैं। हाँ, जौनपुर से। एक हमारे राजेंद्र जी जो एंकर हैं, वो बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये रात में श्रद्धांजलि का चलता रहेगा क्या? तो आप बताइए। मैं उनसे आपसे बोलने से पहले यही बोल रहा था कि जो बलिया के, जौनपुर के, आजमगढ़, देवरिया, चंदौली, बनारस के लोग हैं, जो लगभग 400-500-600 किलोमीटर से आना है, तो वो रात में तो आएंगे, किसी के आने का सिलसिला रुक जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो अपने महबूब नेता के लिए जिसके सानिध्य में सब लोग ने नेतागिरी पॉलिटिक्स में आए और इतने ऊंचाई तक पहुंचे, तो कोई रुकेगा नहीं। जो जहां जिस स्थिति पे है, जो सुन रहा है वो वहां पहुंच रहा है। राजेंद्र, आपने सुना ना कि ये जौनपुर के मल्हनी से लगातार चलते हुए 2 गाड़ियों के काफिले के साथ सैफई में मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देने देखिए अंदर जा रहे हैं, दल बल के साथ जा रहे हैं। आपके सवालों का जवाब, ये अंदर जाना, श्रद्धांजलि देना, रात में इस वक्त जब आप हमसे बात कर रहे हैं 8:52 हो रहा है, और ऐसे में जैसे ही आपने सवाल पूछा, गाड़ियां रुकी। ये गाड़ियों का सिलसिला न थम रहा है न रुक रहा है, कुछ अंदर जा रही हैं। ये देखिए अक्षय यादव हैं, रामगोपाल यादव के पुत्र, इनसे भी कुछ पूछ लेते हैं, लेकिन ये हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं, बहुत व्यथित हैं। देखिए एक और गाड़ी जा रही है अंदर। तो गाड़ियों का जो दर्शनार्थी हैं उनका, जो चाहने वाले हैं उनका, साथ ही उनको जो पसंद करने वाले हैं उनका, धरती पुत्र की श्रृंखला बड़ी लंबी है ना राजेंद्र, इसीलिए आसानी से वो श्रृंखला टूटेगी नहीं। कम से कम 55 साल की तपस्या ना, 55 साल की तपस्या है, 55 साल कनेक्ट है, 55 साल का लोगों के साथ उठना बैठना, मरना जीना, और उनके साथ दुख में सुख में भाग लेना है। कोई एक दिन की राजनीति नहीं है ये। धरती पुत्र और जिसका जलवा किसी के एहसान पर बने हुए जलवा नहीं है। आप सोचिए, चरण सिंह राजनीतिक गुरु रहे मुलायम सिंह यादव के, और चरण सिंह के पुत्र आरएलडी वाले अजीत सिंह और उनके पुत्र, और साथ ही साथ ये शिष्य और वो उनके पुत्र। लिगेसी किसने लिया? लिगेसी किसने लिया? चरण सिंह की लिगेसी
को किसने लिया? शिष्य ने लिया, पुत्र ने नहीं लिया। जी तो मुलायम सिंह यादव में 1989 में जब मुख्यमंत्री पद की बात हुई कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, एक शो चलता है हमारे यहाँ एबीपी नेटवर्क में, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो 1989 में जनता दल के बैनर तले विधायक जीतते हैं 200 से ज्यादा, जनता दल के 208 के करीब जी। और ऐसे में बीपी सिंह प्रधानमंत्री बनने को तैयार हैं और बीपी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री अजीत सिंह बनेंगे और उन्होंने 3 पर्यवेक्षक भेज दिए। 3 पर्यवेक्षक में एक मधु दंडवते थे जो रेल मंत्री बने, एक 2 लोग और थे जिनका नाम याद नहीं आ रहा है, जी, बता जी, दूंगा आपको। जी 3 पर्यवेक्षक थे। तीनों लोग जो चाहते थे कि मुलायम सिंह की जगह पे अजीत सिंह बने। मुलायम सिंह ने कहा कि विधायक दल की बैठक हो जाए और विधायक जिसको नेता मानेंगे उसे नेता मान लिया जाएगा जी। और यही हुआ। विधायकों ने नेता मान लिया मुलायम सिंह यादव को। मुलायम सिंह को 5 वोट ज्यादा मिले अजीत सिंह के और बीपी सिंह और ने इस तरीके तुरंत से अजीत सिंह को दिल्ली बुलाया जी। और इंडस्ट्री मिनिस्टर बना दिया, उद्योग मंत्री बना जी, दिया जी। और मुलायम सिंह यादव 1989 में पहली बार सूबे के मुख्यमंत्री बने और ये सिलसिला चलता रहा, 3 बार मुख्यमंत्री बने। जी उनके बेटे बने 2012 में 5 साल की बहुमत की सरकार। तो जो लिगेसी है आप देखिए, अबू आजमी साहब हैं जो बड़ा गहरा रिश्ता रहा है अबू आजमी का। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, कहाँ? मुंबई में, महाराष्ट्र में। आजमगढ़ के रहने वाले हैं, महाराष्ट्र में अपनी जमीन बनाए। समाजवादी पार्टी के वहाँ प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र में। अबू आजमी साहब, बहुत गहरा रिश्ता। जी, बहुत गहरा रिश्ता है। सिर्फ नेताजी के ख्यालों को देखकर समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ हूँ और जब तक जिंदा रहूँगा समाजवादी पार्टी में रहूँगा। हमारे ऐसे गंभीर समय में नेताजी ने मेरे सर पे हाथ रखा था जब कोई पूछने वाला नहीं था हम लोगों को। मैं एक मुस्लिम समाज का हूँ और हम लोग अनटचेबल हो गए थे, लेकिन नेताजी की मोहब्बत ने मुझे आज राजनीति में लाया। मैं समझता हूँ कि इतना तबीयत ख़राब होने के बाद भी मेरे ऐसा छोटा कार्यकर्ता जब जाता नेताजी से मिलने तो दूसरों के सहारे से उठते और मुझे दरवाजे तक गाड़ी में बिठाते। इतना प्रेम उन्होंने दिया है। मैं समझता हूँ कि ऐसा नेता आज किसी पार्टी के पास पूरे देश में कहीं नहीं है। नेताजी के जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हम सब लोगों का देश का नुकसान हुआ है। अबू आजमी साहब, नेताजी की वो क्या खास बात है जो दूसरों से अलग करती है? नेताजी अपने लोगों को बहुत प्रेम करते हैं। नेताजी समाज के सबसे गरीब आदमी की हालचाल पूछते हैं और कोई दूसरा नेता ऐसा नहीं करता। जब आते हैं कभी भी और बाहर निकलते हैं, सिक्योरिटी के लोग खड़े रहते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं और पूछते हैं तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। यही समझिए कि नेताजी समाज के दबे कुचले मजदूर, नौजवान, किसानों के दिल की हाल आप मराठियों के बीच में रहे, महाराष्ट्र में रहे पूरी राजनीति, वहाँ समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह के चाहने वाले कहाँ से पैदा हो गए और आप विधायक भी हो गए? नहीं, नेताजी मैं तो एक बार में 2-2 सीट से चुन कर आया हूँ। अगर वहाँ आज भी समाजवादी पार्टी के लोग मेहनत करें तो चुन के आ सकते हैं क्या, लेकिन आज का कार्यकर्ता ज़रा लोभी हो गया है। वो ज़रा जो है ना वसूलों पर चलने वाला कम हो गया है और वो जो है सत्ता की लालच में चला गया है। यदि ऐसा नहीं होता तो नेताजी का झंडा आज पूरे देश में फहराता था। तो आपकी कुछ ऐसी यादें जो दर्शक नहीं जानते हो, बहुत व्यक्तिगत, बहुत ऐसा जो बहुत इमोशनल कर देने वाली? नहीं, यादें देखिए, मैं टाडा में बंद हुआ था, कोई मेरी गलती नहीं थी। टाडा में बंद हुए? जी हाँ, कोई मेरी गलती नहीं थी। उस वक्त पूरे मुंबई में राजनीतिक पार्टियां जिसको हम मदद करते थे तो हमको दिन में मिलने को उनकी हिम्मत नहीं थी जब मैं ज़मानत पे आया। लेकिन नेताजी एक नॉन मुस्लिम, एक मुसलमान दबी हुई कौम के घर पर आए। लोगों ने मना किया मत जाना अबू आजमी के घर पे, लेकिन मेरे घर पे आए, मेरे सर पे हाथ रखा उन्होंने, कहा मैं जानता हूँ तुम बेगुनाह हो। टाडा में बंद अबू आजमी के सर पर हाथ रखा मुलायम सिंह? जानते थे ये बेगुनाह है, रखा उन्होंने सर पे और वो दिन आज का दिन है। मैं नेताजी के झंडे को लेकर चल रहा हूँ। कहा जाता है कि चंद्रशेखर जी के साथी रहे नेताजी मुलायम सिंह यादव। चंद्रशेखर जी भी जहाँ कोई किसी पे मुश्किल आई उसके साथ वो पहुँच गए, चाहे वो सूरजदेव सिंह हो, चाहे कोई भी बंद हो, जेल में बंद हो, मुश्किल में हो। तो यही सीखा नेताजी ने कभी किसी की परवाह नहीं किया, वसूल पे चले चाहे दुनिया कुछ भी कह दे, लेकिन जो ठान लिया वो किया। कहते हैं ना कि नेताजी को धरती पुत्र कहते हैं और मैं कहता हूँ कि देश में सुभाष चंद्र बोस के पास कोई नेता दूसरा पैदा नहीं हुआ चाहे मुलायम सिंह यादव जी। ये अबू आजमी हैं, अबू आजमी हमारे साथ अभी हैं। मैं आपको एक वाकया बताऊं, इन्होंने कहा ना कि नेताजी अपने सिक्योरिटी गार्ड का हाथ मिलाते हैं, खाना पीना पूछते हैं, उनके दर्द को पूछते हैं।
और बहुत इमोशनल है, यही कहा ना? बिल्कुल 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 ये इन्होंने कहा कि इमोशनल है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।